जानवर तो नहीं है? अरे जानवर है या नहीं है? हैं? जानवर गऊ के शरीर में 33 करोड़ देवताएं क्यों दिखा दिए? हाँ बोलो बोलो, सही बोला है। जड़त्वमयी बुद्धि है। क्या? माता तो है लेकिन बुद्धि कैसी है? जड़त्वमयी। ऐसी जड़त्वमयी बुद्धि है कि जो सुप्रीम सोल बाप इस सृष्टि पर पार्ट बजाता है साकार में, उस बाप को लंबे समय तक जानकर मानकर साथ में रहते हुए भी पहचानने में भूल हो जाती है या पहचान लेती है? भूल हो जाती है। इसलिए गऊ की उपमा दी है। बाकी भगवान ने कोई गऊओं को नहीं चराया था, जानवर गऊओं को जो भक्ति मार्ग में दिखा दिया। किन गऊओं की बात है? भारत की कन्याओं माताओं की बात है। जहां भारत में कन्याओं को जीवन में माँ बाप जिस खूंटे से बांध देते हैं जीवन भर, सीधी सादी होकर वहीं बंद करके रहती हैं। खुदा न खास्ता पति का शरीर छूट जाए तो भी पति के घर को छोड़ती नहीं है। माना विविचार दोष में आती है या नहीं आती है? हैं? नहीं आती है। जीवन भर पवित्र बन के रहती हैं। एक नारी सदा ब्रह्मचारी, जैसे सिख लोग कहते हैं, ऐसे ही क्या एक पति तो उसको सदा पवित्र कहेंगे, अपवित्र कहेंगे? पवित्र है। ऐसी धारणा को धारण करने वाली वो गऊएं कही गई हैं। जानवर से उनका मिसाल दिया गया है। क्यों? क्योंकि बुद्धि ऐसी है, जड़त्वमयी। फिर भारत माता क्यों कहा जाता है? भारत माता को तो गऊ का रूप नहीं दिखाते, दिखाते हैं? हैं? हाथ में क्या लिए हुए दिखाते हैं? हैं? एक हाथ में झंडा, एक हाथ में त्रिशूल। त्रिशूल का मतलब 3 शूल, ब्रह्मा रूपी, विष्णु रूपी और शंकर रूपी शूल। माने 3 बाण दिखाते हैं शूल के समान। वो सदैव बुद्धि रूपी हाथ में रहते हैं। तीनों का ज्ञान त्रिशूल में समाया हुआ है। और दूसरे हाथ में झंडा, विजय की निशानी। किसी देश पर विजय पाते हैं तो क्या करते हैं? झंडा गाड़ देते हैं। तो ये विजय का झंडा माता के हाथ में दिखाया, गऊ के हाथ में नहीं दिखाया। क्यों? क्योंकि वो माता सत्य को, सत्य सनातन धर्म को, सत्य सनातन धर्म के प्रणेता को पहचान लेती है, ज्ञान सूर्य को पहचान लेती है और चंद्रवंश को त्याग करके कहाँ आ जाती? सूर्य वंश में आ जाती। इसलिए
जो भी सूर्यवंशी हैं वो 4.5 लाख में हैं या नहीं है? हैं? ऐसे नहीं कि 2.25 लाख ही सूर्यवंशी हैं। जो चंद्रवंश से कन्याएं स्वयं वर्ण करके आती हैं